किसी सेनेटर्स को जो उनके साथ काम करते हैं, आप सेनेटर्स को बुला के पूछ लें, किसी सेनेटर से कोई सेनेटर इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। आई मीन वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे माऊफ हो चुका है और मुझे नहीं पता कि वो क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको रेस्ट करनी चाहिए और अपने घर बैठना चाहिए। अब ठीक है, वो खुशकिस्मत रहे हैं, उनका बाकी जब हम सब लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, शिबली फराज साहब को एडवांटेज मिल गया, उनका घर जो है वो ना सिर्फ बच गया बल्कि रेगुलराइज़ हो गया। उनको एक दिन गिरफ्तार नहीं हुए, कोई उनके घर पे बैठे रहे, कभी किसी ने उनको कहा नहीं, कभी कुछ। ये सारे लोग चूँकि इनको पॉलिटिक्स की इस वक़्त इजाज़त है, तो ये कर रहे हैं, हम सब लोगों को नहीं है, तो हम सब लोगों का और राइट। उस वज़ह से पार्टी का बेड़ा गर्क हो। बिल्कुल, ये जो हुक्म आया है अदालत का कि बानी से मुलाकात के बाद कोई भी ये नहीं बताएगा, कोट अनकोट भी नहीं करेगा कि उन्होंने क्या कहा, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं। और पीटीआई ने भी वैसे तो वो बयान हल्फी दे रही है कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि आप कोई पैगाम बाहर अवाम तक नहीं पहुंचा सकते, उनके बारे में बात नहीं कर सकते? देखिए, पीटीआई का जो सबसे बड़ा फेलियर है वो ये है कि उमर अयूब जैसे लोग जो पॉलिटिक्स समझते हैं, असद कैसर जैसे लोग, आतिफ खान जैसे लोग, अली अमीन गंडापुर जैसे लोग, इन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर जो है आई थिंक हिम्मत या तो हार दी है या ये कोई बहुत पोजीशन लेने की उसमें है नहीं। नतीजतन जो पॉलिटिकल नोविसेस हैं, सलमान राजा जैसे और हम्म। अपने ये शेख वकास जैसे और ये जो अपने गौहर जैसे और या रऊफ हसन टाइप जो लोग हैं। गौहर तो शरीफ आदमी है, वो चेयरमैन है, लेकिन उन्होंने कभी आपने देखा है कभी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट बातचीत उन्होंने की नहीं है। तो ये इन्होंने इन जैसे लोगों के ऊपर शिबली फराज जैसा जो ज़हनी जो जो बीमार है, जेन्युइनली बीमार है, उसे पॉलिटिक्स में होना ही नहीं चाहिए, अपना इलाज कराना चाहिए। ये लोगों को जो है आपने सारी इख्तियार दे दिए हैं और ये तो ऐसे ही है जैसे बंदर के हाथ में आपने बंदूक जो है वो आप माचिस दे दी है, वो सारे जंगल में आग लगा रहा है। या फिर आप देखें और इनकी हालत सलमान राजा की हालत तो ये है कि जैसे छोटे बच्चे जो हैं वो कैंडी शॉप पे चले जाते हैं और एक्साइटेड हो जाते हैं कि पता नहीं सारी कैंडीज़ मैंने अभी खानी है। आई डोंट नो, आई मीन इस तरह के लोगों को आप कह रहे हैं कि आप फैसले करें, पार्टी चलाएँ, कैसे पॉसिबल? अच्छा, तो फवाद साहब, जब आप काबीना का हिस्सा थे, ऑब्वियसली शिबली फराज वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीटीआई एट दैट टाइम, तो तब आप लोग निशानदेही नहीं करते थे कि इन्हें सियासत में नहीं होना चाहिए या ये पार्टी के अंदर क्यों इन्वॉल्व हैं? तब तो बानी खुद भी बाहर ही नहीं थे। नहीं, उस वक़्त भी उनको यही कहा था कि आप रेस्ट करें। शुगर उनकी हाई है, ब्लड प्रेशर उनका हाई है। आप किसी सेनेटर्स को जो उनके साथ काम करते हैं, आप सेनेटर्स को बुला के पूछ लें, किसी सेनेटर से कोई सेनेटर इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। आई मीन वो बिल्कुल ज़हनी तौर पे माऊफ हो चुका है और मुझे नहीं पता कि वो क्यों पॉलिटिक्स कर रहा है, उसको रेस्ट करनी चाहिए और अपने घर बैठना चाहिए। अब ठीक है, वो खुशकिस्मत रहे हैं, उनका बाकी जब हम सब लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, शिबली फराज साहब को एडवांटेज मिल गया, उनका घर जो है वो ना सिर्फ बच गया बल्कि रेगुलराइज़ हो गया। उनको एक दिन गिरफ्तार नहीं हुए, कोई उनके घर पे बैठे रहे, कभी किसी ने उनको कहा नहीं, कभी कुछ। ये सारे लोग चूँकि इनको पॉलिटिक्स की इस वक़्त इजाज़त है, तो ये कर रहे हैं, हम सब लोगों को नहीं है, तो हम सब लोगों का और राइट। उस वज़ह से पार्टी का बेड़ा गर्क हो। बिल्कुल। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक अगर आज बन रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह शिबली फराज और सलमान अकरम राजा है। तो एक और इशू ये है कि बानी पीटीआई से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, इसकी लिस्ट अब तक बनती है। बाबर अवान तक पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फैसल चौधरी साहब को लीगल टीम से निकाल दिया जाता है, सलमान अकरम साहब कहते हैं कि फैसल ने पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये वाली पॉलिटिक्स क्या बानी पीटीआई को नजर नहीं आती? वो तो जेल में है, पता नहीं उनको कितनी नज़र आती है, कितनी नज़र नहीं आती है, लेकिन आई थिंक जो इंसल्टिंग एटीट्यूड है सलमान राजा का लोगों की तरफ, उस तरह तो पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। आप हम्म। बाबर अवान को जिनकी सारी उम्र जो है वो आपसे बहुत सीनियर भी हैं, आप उनको ऊपर आप नहीं जाने दे रहे। आप अच्छा फिर यही नहीं है, ये तो वो बात है ना जो उस फैसल फैसल ने दिन रात एक किया है पार्टी के लिए, उसके साथ जिस तरह से आपने उसकी इंसल्ट की, फिर आलिया हमजा के साथ अलहदा इनकी लड़ाई चल रही है, हर एक के साथ इनकी लड़ाई चल रही है। अब उसके बाद इन्होंने शिबली फराज ने और इसने जो किया है कि जाके ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक अगर आज बन रहा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह शिबली फराज और सलमान अकरम राजा है, जिन्होंने जाके लिस्ट दी खान साहब को कि ये एमएनएज और सेनेटर्स जो हैं ये तो गद्दार हैं पार्टी के, इनको आप निकाल दें। अब आप मुझे बताएं
कि अगर आप इमरान खान को इन MNAs और सेनेटर्स की लिस्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इनको निकाल दें, तो वो क्या करेंगे अगले? वो फॉरवर्ड ब्लॉक ही बनाएंगे ना, वो क्या करेंगे? व्हाट आपने उन पास ऑप्शंस क्या छोड़ी? सो मेरा ख्याल है बहुत उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है, पीटीआई की सियासत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और हम जैसे लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने 6-6 7-7 महीने जेलें काटी हैं, सिर्फ इमरान खान और पीटीआई के इस ताल्लुक की वजह से, उनको उनकी सियासत हम देख रहे हैं कि हमारी पीटीआई की जो पॉलिटिक्स ही इन्होंने आगे जो है वो तबाह बर्बाद करने के चक्करों में, तो हमारी तो बड़ी परेशानी है। और जब फॉरवर्ड ब्लॉक की जो आपने बात की, मरवत साहब तो ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि अली अमीन साहब गुड बुक्स में नहीं है बुशरा बीबी और अलीमा खान की, और शायद वो ईद के बाद ही फारिग हो जाएं। आपको भी नज़र आता है ऐसा कुछ? देखिए, सच्ची बात यह है कि अली अमीन गंडापुर 26 नवंबर के बाद से उनकी जो पोजीशन है वो है तो टर्मोइल में। और उसमें मुझे पर्सनली भी अंदाजा है कि ही इज नॉट एज आई वुड से कि लाइक्ड एज ही यूज्ड टू बी, जिसमें उनका अपना भी कसूर है। ये भी मैं नहीं कहता कि सारा कसूर उनका है, क्योंकि देखिए ना, पॉलिटिक्स के अंदर आपको अपनी पार्टी धड़े लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। उन्होंने भी शेख वकास के अलावा उन्होंने भी अपना पार्टी में सोचा है कि किसी की उन्हें जरूरत नहीं है, उसकी वजह से वो पार्टी में भी जो है वो तन्हा नजर आ रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूँ अली अमीन बड़े एक कैपेबल आदमी हैं। उन्हें इमरान खान जो के साथ जो है, अगर चंद लोग जो इस वक्त उनकी मदद कर सकते हैं, अली अमीन उनमें शामिल हैं। एंड आई थिंक उन्हें थोड़ा सा अपनी जो पॉलिटिक्स है उसको बेहतर करना चाहिए, और इमरान खान की रिलीज ही उनकी कामयाबी है। बिल्कुल बाकी सही। ये जो किस्से कहानियां हैं, वो अभी कभी कोई जो है वो एक अपना वाइट पेपर जारी कर देते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। हु केयर्स? लोगों ने आपको इमरान खान को बाहर लाने के लिए वोट दिया। बिल्कुल ठीक।